ये जो सुबह सुबह किसने डाला था? हमने शायद डाला था चैंटिंग के लिए हरे शायद कृष्णा। पूनम माता जी ने डाला था वो, मैं हाँ वो पता नहीं, शायद उन्होंने डाल दिया पर उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाई उसे, तो हाँ शायद। कि सुबह ना ऐसा कि ये टाइम तो ठीक है, सुबह हम्म। फिर हम कर नहीं सकते कि नहीं, मेरे मैं को मंगला उसका भी भी देखनी। आपको ना हल बता देती हूँ, मैंने लिंक नहीं डाला था, पूनम माता जी ने डाला था, वो मैं आपको बता देती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं दधाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम का सेशन शुरू करते हैं। तो हम लोग श्लोका नंबर 30 पे थे। जो लिंक किसी ने सुबह ग्रुप में भेजा था, शायद पूनम माता जी ने भेजा था, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिन लोगों ने चैंटिंग करनी है सुबह उठ के ना, तो उसका मैं आपको हल बता देती हूँ। ये लिंक वगैरह क्रिएट मत कीजिए। रीजन क्या है ना कि एक तो आप खुद उसको, मैंने अभी उसको ज्वाइन करने की कोशिश करी बट देयर वाज नोबडी टू अटेंड दैट लिंक ना, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात ये है कि कई लोगों के लिए फिजिबल है सुबह 3:30-4 बजे उठ के चैंटिंग करना, लेकिन हर एक पर्सन के लिए फिजिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर है इस्कॉन वृंदावन का, मैं आपको नंबर भेज दूंगी ग्रुप में, चातुर्मास ग्रुप में लिंक भेज दूंगी। उसमें क्या है, वो जो इस्कॉन वृंदावन का नंबर है, वहां पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कॉल नहीं करना है उस नंबर पे, वो व्हाट्सएप पे आपने मैसेज डालना है। उसमें बोल देना कि हमें जपा, जो सुबह सुबह जपा होता है वो ज्वाइन करवा दीजिए ग्रुप। उसके बाद वो एक लिंक भेजेंगे, वो टेलीग्राम का लिंक भेजेंगे, तो टेलीग्राम को आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम से प्रभु जी को, उसी प्रभु जी को फिर से मैसेज डालना कि हमें ग्रुप में ऐड कर लीजिए। तो टेलीग्राम में जपा जिम का एक वो है, ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो। वो सुबह जूम पर मीटिंग शुरू हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 4 o'clock, और 4:30 से लेके 5 बजे तक वहां पे जो वृंदावन में इस्कॉन में मंगल आरती होती है, मंगला आरती, तो मंगला आरती आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कोई कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ उसको म्यूट रखना है, और मतलब ऐसे बोल के अपने मन, मतलब सब चैंट करते हैं लेकिन आवाज आपको कोई नहीं आएगी। तो लोग 4 बजे से उस लिंक को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, और उस लिंक पे आप अपना ये ज्वाइन करके, वो चलेगा पहले वो 4:30 बजे से लेके 5 बजे तक आपको मंगला आरती के दर्शन होंगे वहां पे इस्कॉन वृंदावन के। फिर यू कैन कंटिन्यू विद दैट लिंक, सब लोग वहां पे चैंटिंग कर रहे होते हैं, और ये लिंक चलता है चैंटिंग का 7:30 बजे तक। तो आप उस लिंक पे जाके आप अपना चैंटिंग कर लिया करो डेली, ठीक है? तो दैट इज मोर फिजिबल, जो किया जा सकता है। तो मैं आपको नंबर आज शेयर कर दूंगी, ठीक है? क्लियर हो गया क्या करना सुबह है? सुबह मैं भी मंगला आरती देखती हूँ ना, कभी मायापुर की कभी अपने मंदिर की। जो आपने मंगला आरती देखते हो ना, वो मंगला आरती नॉर्मली हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो जो मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, मैं उसमें इस्कॉन वृंदावन की मंगला आरती है जो जूम पे आपको मिलेगी। हाँ नहीं, तो वो मैं फॉलो कर दी, पर मेरे को आदत पड़ी मैं अपने मंदिर हाँ की आरती हाँ देखती हाँ हाँ, कोई भी आरती देखिए, और अगर आपने जपा भी करना है तो उसी जूम में वो जपा भी हूँ। हाँ करते वो हैं। मैं साथ साथ में कर लेती हूँ अपना। हाँ, तो वो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, राइट? अब श्रीमद् भागवतम का सेशन शुरू करें। सो
श्रीमद् भागवतम में अब तक हम लोगों ने पढ़ा था योगी, योगी को गति मिली, योगी कहाँ पहुंचा था? कल के चैप्टर में हम लोगों ने कल के सेशन में क्या पढ़ा था कि योगी योगी जो अभी पृथ्वी के सारे मतलब जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सारे आवरणों को भेद चुका है, फिर वहां से वो कहाँ पहुंचता है? योगी योगी पहुंचता है, ये हो रही है क्रम मुक्ति की बात। तो क्रम मुक्ति वाला योगी इसके बाद पहुंचता है महतत्व में, तो महतत्व से पहुंचता है वो प्रधान में, और प्रधान से फिर वो प्रधान को क्रॉस करके भगवान के पास जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल का श्लोक किया था। मैं एक बार श्लोक पढ़ देती हूँ जो हमने कल किया था। इस तरह से भक्त स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों रजो तमो गुण के इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है। इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महतत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि योगी कहाँ पहुंचा? अहंकार में, फिर अहंकार में तमो अहंकार 3 प्रकार का होता है, तमोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और सतोगुणी अहंकार। उन सारी स्टेजेस को पार कर लिया, फिर पहुंचा महतत्व में और फिर प्रधान में, प्रधान के बाद वो भगवान की प्राप्ति कर ली उसने। ठीक है, अब कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग यहाँ पे धरती पर बैठे बैठे भी इन आवरणों को भेद सकते हैं, ये हम कल चर्चा करेंगे। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। नॉर्मली हम लोग तात्पर्य को नहीं पढ़ते हैं इस क्लास में, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को हम सिर्फ श्लोका पढ़ते हैं और फिर उसमें जो भी लिखा है वो थोड़ा सा समझते हैं और आगे चलते हैं। लेकिन इस जो श्लोक है इसके परपट में, इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें लिखी हुई हैं, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे इसी धरती पर अपने घर में ही बैठे बैठे कैसे आप लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये जितना भी मतलब योगी कर रहा है ना कि ऐसे पहले योग का अभ्यास किया, फिर इतने सारे आवरणों को भेदा, कितना टाइम लगता है ऐसी मुक्ति में, उसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम क्या करें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एक काम करना है कि भगवान की नाम जाप करना है। इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हम यहीं पृथ्वी पर बैठे बैठे भगवान की मतलब ऐसे शरीर त्यागने के बाद नहीं, इसी शरीर में भगवान की प्राप्ति कर लें, मतलब जीते जी भगवान की अनुभूति हो, हमें भगवान की रियलाइजेशन हो, तो सबसे पहले तो हमें जाप करना है। चैंटिंग इज मस्ट मस्ट मस्ट, और चैंटिंग के सिवाय कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि आप ये भागवतम पढ़ लो या भगवत गीता पढ़ लो, चैंटिंग मत करो तो उद्धार हो जाएगा। नाम जाप तो करना ही पड़ेगा। तो चैंटिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, चैंटिंग करनी है मतलब करनी है। और अगर आप इनिशियली अभी भक्ति में आए हैं और आपको लगता है आपसे बैठ के चैंटिंग नहीं हो पा रही, तो स्टार्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी करते हुए, जैसे घर में भोजन पका रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई भी घर का काम कर रहे हैं, उन कार्यों को करते करते चैंटिंग करो। आपके मन में धीरे धीरे क्या होगा, मतलब मन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और आपका चैंटिंग में थोड़ा सा मन लगने लगेगा। आप इस नाम के साथ ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके साथ कनेक्ट हो जाओगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा सुबह सुबह आपके कानों में कोई गाना पड़ गया, अब गाना आपने सुन लिया, पूरा दिन उस गाने को गुनगुनाते रहते हैं जानबूझ, तो पूरा दिन वो गाना जैसे कहते हैं ना मुंह पर चढ़ गया, तो वो बोलते रहते हैं। तो मैम, जब भी आप कोई, हाँ जी, और ये 4-5 बढ़ के होता है, बाकी पूरा घूमते फिरते ही होता है। हाँ 5 माला मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होता है। राइट। बाकी सब So you have घूमते started फिरते na, ही at होता least you are doing something na, है। at least यस you are not at zero. Okay, you start with यस something. Ab Sanjay ji he is doing only one mala with us, then that's okay, that's perfectly fine, at least something is better than nothing, right? सो आप पहले ऐसे जाप करना शुरू कीजिए घूमते फिरते, उसके बाद ये प्रयत्न कीजिए कि कम से कम कहीं से तो स्टार्ट करें, कहीं से तो कम से कम एक माला तो बैठ के कीजिए। मैं 16 भी नहीं कह रही, स्टार्टिंग में कम से कम एक माला तो बैठ के कीजिए। ठीक है,
और जब एक माला करनी शुरू करी, आपको लगा कि एक माला करते-करते मेरी वो अवस्था आ गई कि अब मैं डेली एक माला कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो धीरे-धीरे उसकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, पर पहले एक पे ही आइए। घूमते-फिरते पूरा दिन जाप-जाप कीजिए और फिर एक माला पे आइए। उसके बाद आपने क्या करना है, श्रवण की बहुत ज़्यादा महिमा है। तो कथा श्रीमद् भागवतम का अगर आप नित्य प्रति श्रवण करेंगे तो डेफ़िनेटली आप में परिवर्तन आएगा, पक्की बात है कि परिवर्तन आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं और आपके हृदय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। पक्का आएगा, ठीक है? जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरे को बड़ा मुश्किल लगता था सुबह-सुबह उठना। मतलब आई यूज्ड टू वेक अप एट 5:30 मैं 5:30 उठती थी। अभी-अभी की बात है, कितने दिन पहले की 4 दिन पहले की बात मैं अपनी बता रही हूँ। अगर किसी को मतलब यकीन ना हो और मेरे मन में मतलब हमेशा मेरा एक स्ट्रगल रही है लाइफ में। मतलब पढ़ाई करते तो बहुत जल्दी उठ जाते थे, लेकिन जब अभी घर गृहस्थी को सँभालना है, तो रात को अप्रॉक्सिमेटली 12 बजे के करीब मतलब साढ़े 11-12 बजे सोती हूँ मैं। तो साढ़े 11-12 बजे सोए तो सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठना वाक़ई में एक प्रॉब्लम लगती है, एक स्ट्रगल लगता है। लेकिन इच्छा बहुत थी कि सुबह उठूँ, नाम जाप करूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने 7-8 डेज़ पहले एक लेक्चर सुना, उसमें आया था कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, फिर भगवान की प्राप्ति तो भूल जाओ। फिर भगवान तो नहीं मिलेंगे भई, चाहे आप जिस मर्ज़ी शास्त्र को रेफ़र कर लो, चाहे यू रेफ़र टू श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता आप रेफ़र करो, भक्ति रसामृत सिंधु, किसी भी शास्त्र को रेफ़र कर लो। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं, तो फिर भगवान की प्राप्ति भूल जाओ। सुबह जल्दी उठने का बहुत महत्व है और मैंने इस बात को बड़ा-बड़ा अपनी डायरी पे लिखा, अभी भी लिखा हुआ है कि भई सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है और मैं खुद स्ट्रगल कर रही थी कितने दिनों से कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन मन में इच्छा आई और डायरी पे बड़ा-बड़ा करके लिखा मैंने। अभी भी मेरे हाथ में डायरी है, आई थिंक आई कैन रीड लाइन फॉर यू। हाँ, क्या है, जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। ये मैंने अपने डायरी में बड़ा-बड़ा लिखा है। अब मन में इच्छा आई कि मुझे जल्दी उठना है, लेकिन उठा नहीं जा रहा। अब भगवान की ऐसी कृपा है अभी, ये मतलब ये लाइन मैंने कब लिखी थी, शायद 10 दिन नहीं हुए, 7-8 दिन पहले डायरी में मैंने लाइन लिखी थी। क्यों लिखी थी? ताकि मुझे प्रेरणा मिले जब मैं ये लाइन पढ़ूँ कि जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। तो रोज़ हो सकता है कि बस पढ़ने से ही इंसान का मन बदल जाता है। तो 10 क दिन हुए इस लाइन को लिखे और मुझे स्ट्रगल करते हुए कितने साल हो गए सुबह जल्दी उठना है। तो मन में था कि चेंज आए जीवन में और पता नहीं अब क्या हुआ है, अभी 3-4 दिन से जब से हमने चर्चा की है कि हम लोग सुबह चैंटिंग का सेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब 3:30 के करीब, साढ़े 3 बजे के करीब आँख खुल जाती है और मैं अपना नहा धो लेके मतलब 4 बजे चैंटिंग पे बैठ जाती हूँ। तो अगर आपके मन में इच्छा है तो भगवान शक्ति देते हैं, लेकिन मन में इच्छा तो लेके आइए और इच्छा लेके आने के बाद ना एक्शन भी करो। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि इच्छा आ गई, अच्छा मैं डायरी पे लेके इसको छोड़ दूँ कि इच्छा आ गई। अब सुबह साढ़े 3 बजे आँख भी खुल जाए और मैं बोलूँ कोई बात नहीं, भगवान उठा भी देंगे, मतलब रज़ाई भी मेरी खींच के मेरे को बिस्तर से पकड़ के उठा देंगे, ऐसा नहीं होता। भगवान की कृपा ये है कि मेरा अलार्म बजने से पहले और मैंने अलार्म भी सुबह जल्दी उठने के लिए 3-4 अलार्म लगाए, एक 4 बजे का, एक सवा 4 का, एक 5 का, एक सवा 5 का, कि किसी अलार्म पे तो मैं उठूँगी, लेकिन भगवान के क्योंकि मैंने इतने एफर्ट किए, तो भगवान की दया ये हुई कि साढ़े 3 बजे डेली मेरी आँख खुल जाती है और अलार्म बजने से पहले मैं उठ जाती हूँ, अलार्म बंद कर देती हूँ। राइट? मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं से कोई और प्रमाण दूँगी, तो आपको लगेगा नहीं ये तो लोगों के साथ होता है, हमारे साथ नहीं होता। तो मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये परिवर्तन कब आया? सिर्फ़ 10 दिनों में। मुझे नहीं पता कैसे आया और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं साढ़े 3 बजे उठी हूँ, तो कई बार होता है ना लोग यॉर्निंग ही किए जा रहे हो, उबासियाँ लिए जा रहे हैं कि नहीं नींद आ रही है, नींद आ रही है, मुझे नहीं ऐसा फ़ील होता। भगवान की कृपा है, ठीक है? उसके बाद मन में इच्छा थी कि मंगला आरती करूँ, मैं सुबह मंगला आरती के दर्शन करूँ, तो कहीं से ग्रुप का लिंक मिल गया, मैंने इस्कॉन वृंदावन का लिंक जॉइन किया, तो अब मैं मंगला आरती के वहाँ पे दर्शन भी कर पाती हूँ, राइट? तो मन में इच्छा और फिर उसके लिए एक्शन भी करना है। आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, यहीं पे बैठे-बैठे करना चाहते हैं, धरती पे बैठे-बैठे बिना मृत्यु को प्राप्त हुए इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, 2 चीज़ें, जाप करना है और क्या करना है आपने भागवतम सुननी है। समबडी आप सेइंग समथिंग। मायापुर की आरती देखना बहुत सुंदर है, उनके दर्शन भी बहुत प्यारे हैं। हाँ, 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 आप मुझे लिंक भेजना, डेफिनिटली आई विल ट्राई टू जॉइन। नहीं, मैं यूट्यूब में देखती हूँ अच्छा। तो 4:30 बजे का मेरे को मैसेज आ जाता है, जैसे मैंने हुँ, पेज लाइक करा हुआ तो मैं कभी अपने मंदिर की नहीं आती तो मैं मायापुर की देखती हूँ।
राइट, राइट, राइट। हरे कृष्णा, मैंने भी माता जी मायापुर की देखी हुई है, पहले देखती थी, बहुत अच्छी होती है, और जो कीर्तन होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यू ज्वाइन, यू ऑल कैन ज्वाइन एनी जिसमें आपकी श्रद्धा हो। आपकी इस्कॉन लुधियाना में श्रद्धा है, आपकी इस्कॉन वृंदावन में, अपने मायापुर की देखने, लेकिन एक मंगला आरती जरूर देखिए। देखो, मंगला आरती का मतलब क्या है? मंगला आरती का मतलब समझते हैं आप? कि अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो नॉर्मली हम उनको अपने ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, ठीक है? और वहीं से वो गेस्ट हमसे मिलके चला जाता है। ऐसा होता है ना? तो मंगला आरती मतलब भगवान को मिलना भगवान के बेडरूम में। हमारे बेडरूम तक कौन गेस्ट पहुंचते हैं? जो हमारे अपने होते हैं। अब अगर मुझसे मेरी बहन मिलने आएगी, मैं ड्राइंग रूम की बजाय उसको अपने बेडरूम में लेके आऊंगी कि चलो बेड पे बैठ के आराम से बात करते हैं। तो बेडरूम तक हर बंदा तो नहीं आ सकता ना। तो बेडरूम तक कौन आएंगे? जो बहुत अधिक प्यारे होंगे, जिनके आप बहुत अधिक क्लोज होंगे। तो मंगला आरती का मतलब है हम भगवान को भगवान के बेडरूम में जाके मिल रहे हैं। दिस इज मंगला आरती, भगवान के पहले दर्शन। और अगर आप मंगला आरती ज्वाइन करेंगे नियम से, उससे क्या होता है, जैसे आप भगवान के दर्शन की इच्छा करते हैं, भगवान को भी वेट होती है कि मेरा भक्त कब मेरे दर्शन को आएगा, आज वो आया क्यों नहीं, क्या हो गया। तो भगवान आपकी वेट करते हैं। और ये बातें कोई फिलोसफिकल बातें नहीं आपको बोली जा रही, दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी मच ट्रू, राइट। जिससे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, वो एक नियम बना लो कि मैंने इस्कॉन की, वृंदावन की, मायापुर की, लुधियाना की कोई भी मंगला आरती जरूर देखने और भगवान के दर्शन करने। और जब भगवान के दर्शन करोगे उसके बाद नींद नहीं आएगी आपको, फिर आपकी नींद भाग जाएगी, फिर आपका जपा में मन लगे। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे वाक्यों का नहीं पता, राइट। तो अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट सुनो और जाप करना है। अब आप सब लोग जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं, सब लोग जाप कर सकते हैं ना? इवन संजय जी भी वनमाला पे आ गए हैं ना, जो नहीं कर रहे थे। बाकी सब लोग आई थिंक ऑलरेडी जाप कर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट पूनम जी, बट एवरीबडी, एटलीस्ट पूजा इज डूइंग वनमाला एवरी डे। वो 3 बजे सुबह सोती है, तो 3 बजे सोने से पहले, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उसका सोने का शुरू होता था, इसलिए वो माला करके सोती है अपनी। कुछ तो कीजिए। फिर आता है श्रीमद् भागवतम। दूसरी बात मैंने बताई कि श्रीमद् भागवतम सुननी है। तो श्रीमद् भागवतम, आपको पता है कि हम रोज सुबह 6 बजे क्लास करते हैं, तो वो तो आपके घर तक पहुंच रही है श्रीमद् भागवतम, और कितने अच्छे तरीके से पहुंच रही है। दोनों काम आपके हो गए। 4 नियम मैंने आपको बताए थे। मांस मछली नहीं खाना, कोई भी ड्रिंक इत्यादि नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और अवैध स्त्री भोग या पुरुष के साथ कोई संग नहीं करना। मतलब ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ संतुष्ट रहना है, आपने किसी और के साथ भोग नहीं करना है। तो मोस्टली लोग इन नियमों का पालन कर रहे होंगे। और अगर हो सकता है कोई एक नियम है जिसका पालन नहीं भी हो पा रहा, मे बी अगर एक किसी इंसान को सपोज बहुत ज्यादा पीने की चाहत है कि मुझसे ड्रिंक नहीं छूट रही, तो आप चिंता मत कीजिए, आप नाम जपिए, आप श्रीमद् भागवतम सुनिए। ये सुनते 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 आपका हृदय ऐसा परिवर्तित होगा कि आपका उस तरफ देखने का मन नहीं करेगा। कितने ही लोगों को मैंने अपने जीवन में लाइव ऐसा देखा है, जो बहुत अधिक नॉनवेज खाते थे, बहुत अधिक। पता नहीं क्या हुआ, मतलब मैं वन ऑफ फ्रेंड तो नहीं, मैं एक किसी के पास गई थी पार्लर में एक बार, मतलब 2-3 years बैक। मैंने सिर्फ उसको ये बोला कि ये माला कर लिया करो तुम, सिर्फ इतनी बात उस लड़की को बोली। वो नॉनवेज खाती थी, उनके घर में नॉनवेज बनता था। और जब मैं नेक्स्ट टाइम उसके पास गई, महीने 2 महीने के बाद, उसने बोला कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। हालांकि मैंने नहीं बोला था कि नॉनवेज छोड़ो, मैंने सिर्फ माला करने के लिए बोला था। तो अगर कोई बुरी आदत रह भी गई है, भगवान का नाम वो आपसे बुरी आदत को छुड़वा देगा। कि पर हमें लगता है कि इस क्लास में चर्चा हुई थी कि भौतिक भोग की इच्छाओं को आप समाप्त कर दो तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो कई लोगों के मन में आता है ऐसा करना पड़ेगा। मेरे पास तो, मेरे मन में तो अभी भी इच्छाएं हैं, अभी भी मुझे अच्छे कपड़े अट्रैक्ट करते हैं, अच्छा भोजन अट्रैक्ट करता है, अभी भी मेरे को बहुत सारे गलत काम भी अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे आप भक्ति में प्रगति करते जाएंगे, जैसे जैसे आप नाम जाप करते जाएंगे, जैसे जैसे आप भागवतम सुनते जाएंगे, आपके ये सारी आदतें अपने आप छूटती जाएंगी, अपने आप। भगवान कृष्ण आपको ऐसा पकड़ेंगे कि आपके सामने, अगर सपोज फीमेल्स को होता है ना, कपड़ों का बहुत शौक होता है, सपोज मुझे नए नए सूट पहनने का बहुत शौक है। एक समय ऐसा आएगा, आप लिख लो मेरी बात को, एक समय ऐसा आएगा आपके सामने कपड़ों के ढेर पड़े होंगे, अच्छे अच्छे कपड़ों के, और आपको उनमें मन नहीं लगेगा। आपका भगवान कृष्ण में इतना मन लग जाएगा। आपके सामने खाने के 36 पदार्थ पड़े होंगे, लेकिन आप उसको हाथ नहीं लगा, मन भी नहीं करेगा।
अब हम लोगों ने जैसे अनियन गार्लिक छोड़ा है, पहले बड़ा मन करता था पिज्जा बर्गर चाउमीन, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, देखने का भी मन नहीं करता, देखने का भी नहीं, खाने का तो बहुत दूर की बात है। पता है अनियन गार्लिक है, इसमें लहसुन अब प्याज तो है, ना दूर से स्मेल चढ़ती है। चढ़ती है, मतलब वो देख के ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मैं को तो कई बार प्याज देखते हुए ऐसा लगता है कि ये काटने के टाइम पे इतना रुला रहा है, जब अंदर जाएगा ये पता नहीं कितना को रुलाएगा। ये ऐसा नहीं, मतलब हम लोग ये बार कहते हैं ना मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा जाप में मन नहीं लग रहा। आप जाप करते जाइए, मन लग रहा है, मन नहीं लग रहा, आपकी कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। आपने सिर्फ जीभ को हिलाना है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ जीभ को हिलाना है। जाप करते हुए आपके मन में 36 वासनाएं आए, आपके मन में बुरे विचार आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जीभ हिलाइए। मन को लगाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम जीभ हिलाना है, हम जीभ हिला सकते हैं, और जीभ हिलाते 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 एक दिन मन भी लगने लगेगा। समझ आई भगवान की प्राप्ति के लिए वो योगियों का तो समझ लिया ना कैसे जा रहे हैं, आपने देख लिया, खुद ने पढ़ लिया, इतने श्लोकों को इतने अच्छे से पढ़ाने का समझाने का मेरा मतलब ये नहीं था कि आप उस तरफ लग जाओ, क्योंकि आपने देख लिया कि हम लग ही नहीं सकते। कौन बैठ के इतना समाधि घर बार छोड़ के जंगल में जाके बैठेगा, फिर कौन मरने के टाइम पे 24 मिनट आंख कान नाक मुंह बंद करके सांस रोकेगा? आपको लगता है इट इज प्रैक्टिकल? दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। हम घर में रहते हैं, कहाँ से अष्टांग योग या सारे योगों का अभ्यास कर लेंगे? पहले के ज़माने में लोगों को गुरुकुल भेजा जाता था, तो वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी बचपन से, 4-5 साल की एज में बच्चे को गुरुकुल भेज दिया, वहाँ पे उसने कोई काम करना नहीं है, भक्ति सिखाई, योग सिखाया, वो ट्रेन हो जाता था 25-26 साल का, जब तक वो होता था। अब पॉसिबल नहीं है कलयुग में, राइट? और देख भी लिया कि महरलोक में अटक गए 4 अरब 32 करोड़ साल के लिए, उसके ऊपर तो हमने गिनती इतनी ज्यादा थी, जीरो इतनी ज्यादा थी, पता ही नहीं लगा हम कितनी देर योगी वहां पे रहेगा। ठीक है, हालांकि अपनी मर्जी से ब्रह्मलोक को छोड़ सकता है, लेकिन फिर भी भगवान के पास पहुंचने में देरी तो हो ही गई ना। तो आपने क्या करना है? श्रीमद् भागवतम सुननी है, जाप करना है, ठीक है, और नियम से मन में इच्छा लेके आनी है, सिर्फ इच्छा नहीं, इच्छा के साथ एसोसिएटेड एक्शंस भी होने चाहिए। और आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो जीते जी बिना मृत्यु के ही भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की अनुभूति हो जाए, तो आप भक्तों का संग जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। अगर हमें लगता है कि मैं श्रीमद् भागवतम घर पे पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी और मैं जाप कर लूंगा और मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं पॉसिबल है, नहीं। जब तक भक्तों का संग नहीं करेंगे तो भक्ति में कंटिन्यू कर पाना और आगे बढ़ पाना, प्रगति कर पाना, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल समझ ही लो आप। जैसे अब आप भागवतम कैसे सुन रहे हैं? क्योंकि डेली हम लोग 10-12 लोग इकट्ठे होते हैं जूम पे या फोन पे, इसलिए आपकी भागवतम चल रही है। आप जूम क्लास ज्वाइन करना बंद कर दो, आप फोन उठाना बंद कर दो, सोचो कि मैं आज से खुद श्रीमद् भागवतम सुन लूंगा या पढ़ के मुझे समझ आ जाएगी, नहीं, नहीं हो पाएगा। ना समझ आएगी और ना ही वो कंटिन्यूटी बन पाएगी। तो भक्तों का संग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोई बंदा बोले कि मैं भक्तों का संग कैसे करूं, मेरे पास तो मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी है, जैसे पूनम माता जी कहें कि मेरे तो हस्बैंड दुबई में गए हुए हैं, मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं भक्तों का संग करूं, मंदिर जाऊं या कहीं और जाऊं, मैं अकेली घर पे कैसे करूं? तो ये जूम की जो मीटिंग है, ये भक्तों का संग ही तो हो रहा है। हम सब लोग जो इकट्ठे अब बात कर रहे हैं ना, और बात भी कोई देखो, बातें मतलब ये भी संघ बहुत अच्छा है, ये भक्तों का संघ ही है जो ऑनलाइन हमारा हो रहा है सुबह सुबह 6 बजे, भक्तों का संघ हो रहा है। और इस भक्तों के संघ में प्योरली भगवान की बात होती है, प्योरली, और कोई बात नहीं होती। तो भक्तों का संग करना है, ये 2-3 काम आप कर लीजिए। जब आप ये काम करेंगे, जब आप जाप करेंगे, जब आप भागवतम सुनेंगे, जब आप भक्तों का संग करेंगे, उससे क्या होगा? आपके हृदय में बीज बोया जाएगा। जैसे किसी ने आम का फल खाना है, तो उसने आम का पेड़ लगाना है, तो सबसे पहले बीज बोएगा ना। तो आपके हृदय में भक्ति का बीज बोया गया, ठीक है, बीज बो दिया भक्ति का। आपने कहीं से सपोज सुना भगवत गीता के बारे में, जैसे अभी पूनम माता जी ने रेफर किया तनु माता जी और शिवानी माता जी को कि भाई सुबह कथा हो रही है, आप सुन लो। अब वो बीज चला गया ना उनके अंदर की कथा हो रही है, अब वो रोज सुबह ज्वाइन भी करते हैं क्लास को 6 बजे। तो अब जो बीज अंदर है, सपोज आपने आम का पेड़ लगाना है और आपने आम के पेड़ का बीज बो दिया, तो अगर उसको पानी नहीं देंगे, बस बीज बो के छोड़ दिया, तो आम का पेड़ बड़ा होगा, लगेगा उसमें आम? नहीं लगेगा।
है ना? पानी देना ज़रूरी है ना? तो आपके हृदय के अंदर जो भी भक्ति का बीज गया, जो भी बीज गया, अब उसको पानी देना है। भक्ति का बीज तो लग गया ना, सब लोगों के मन में भक्ति का बीज लगा हुआ है। अब ये मत सोचना कि मेरे अंदर बीज लगा है कि नहीं लगा। अगर बीज लगा है तभी तो 6 बजे क्लास में बैठे हो। बीज तो अंदर है ना, अब इसको देना है पानी। पानी कैसे देंगे? पानी ऐसे देंगे, पानी हम लोग इसको श्रवण के द्वारा देंगे। रोज-रोज कथा का श्रवण और रोज-रोज जाप करेंगे, ये उसको हम पानी दे रहे हैं पौधे को, सिंचाई कर रहे हैं उसकी, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि अगर मैंने कोई बीज लगा दिया, ठीक है? अब बीज लगा दिया तो वहां पे कोई हाथी आ जाए, हाथी आके ना पूरे जंग मतलब मेरा मेरा सपोज एग्जांपल कोई गार्डन है, गार्डन में आपने एक छोटा सा बीज बो दिया, ठीक है? उस आपके बाग में, आपके गार्डन में कोई हाथी आ गया, हाथी भी पागल हाथी आ गया, पागल हाथी ने सारे गार्डन को ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया, तो आपका बीज बचेगा? नहीं बचेगा ना। पागल हाथी ने आपने एक छोटा सा बूटा लगाया था, जैसे मैंने बचपन में एक बार इमली का बूटा लगाया था और किसी ने मेरा बूटा उखाड़ दिया, मेरे को बहुत गुस्सा आया था, ठीक है? तो ऐसे किसी ने बीज लगाया, लेकिन कोई पागल हाथी आ गया, उसने सारे उस मैदान को रौंद डाला, तो आपका बीज भी नहीं बचेगा। अब ये पागल हाथी कौन है? पागल हाथी होता है शुद्ध भक्त के चरणों में किए गए अपराध। शुद्ध भक्त के चरणों में जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, अगर उनके चरणों में आप कोई अपराध करेंगे, कोई निंदा चुगली कर दी, उनको उनको कोई बुरा भला बोल दिया या उनका आदर सत्कार नहीं किया, इसकी तुलना पागल हाथी से करो। जो भक्तों के चरणों में आप अपराध करते हैं, जैसे दुर्वासा मुनि ने क्या किया था, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उन्होंने राक्षसी पैदा कर दी थी, है ना? फिर सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया, फिर वो भागते रहे, फिर अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगी तो उनका उद्धार हुआ। तो ये भक्त के चरणों में अपराध नहीं करना किसी के। अब भक्त के चरणों में अपराध करने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे उनके चरणों में अपराध करते रहो। उनके चरणों में भी अपराध नहीं करना। कोई निंदा चुगली, कोई मुख से अपने ऐसा वचन ना निकालो कि किसी दूसरे को कोई परेशानी हो, किसी का मन दुखे, कुछ ऐसा मत करो। अब आप नाम जाप भी कर रहे हैं, अब हमें हमें कहते हैं कि एक नाम लेने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम ये भी कहते हैं कि एक नाम भगवान का इतना महान है, आपको भगवान के पास लेके जा सकता है। फिर हमारी जिंदगी में ये क्यों घटित नहीं हो रहा? क्योंकि हम अपराध करते हैं। अपराध जैसे माला करी, बहुत अच्छे से माला करी, अब माला करने के बाद निंदा चुगली शुरू हो गई। किसी का मैंने कितनी बार ऐसा देखा है जो मंदिर में भी आते हैं ना, मंदिर से वापस जाएंगे गाड़ी में क्या बातें करते हैं, आज प्रसादम अच्छा नहीं था, आज उस बंदे ने ना ऐसा किया, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। अरे वैष्णव अपराध किए जा रहे हैं, हम मंदिर में खाना खाने नहीं जा रहे हैं। कई बार कोई लोग रियलाइजेशन शेयर करेंगे, हम मंदिर में गए थे, हमें खाना नहीं मिला। आप रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने? जब भी मंदिर में जाते हैं प्रसाद तो मिलता है ना, खिचड़ी प्रसाद, हम वो तो किसी को मना नहीं ना करते, भले ही आपको कम मिले ज्यादा मिले। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम मंदिर में गए हैं, हमें बहुत 5 स्टार होटल जैसा खाना सर्व किया जाए, नहीं तो हम लोग, हमारा मन बड़ा दुख गया, हमें खाना नहीं मिला। क्यों भाई? भगवान के धाम में, भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो खाने की इच्छा से क्यों जा रहे हैं हम लोग? राइट? प्रसादों का तो एक कण ही काफी होता है, लेकिन हमें खाना चाहिए पेट भर। तो कई बार खाना अगर नहीं भी कभी मिला या किसी ने आपको कुछ बोल भी दिया जिसकी बात आपको हर्ट कर गई, तो आप ये देखो कि आपका लक्ष्य क्या था। आपका लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति था ना। कई बार मंदिर में कोई बंदा कोई बात कर देता है, हमें हर्ट कर जाती है और फिर हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं मंदिर को छोड़ते होते। आपका लक्ष्य क्या है? अब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके कोई टीचर है उससे आपकी बनती नहीं, तो क्या आप स्कूल चेंज कर देते हो? नहीं चेंज करते ना। आपको सपोज करो आपकी शादी हो गई है और शादी करके आप आए, आपके घर में आपकी इन-लॉज से नहीं बनी, ठीक है? चलो इन-लॉज की बात छोड़ो, इन-लॉज की बात पे तो यानी कि अलग हो जाएंगे, आपके हस्बैंड से नहीं बनी, तो हस्बैंड को छोड़ दोगे, ठीक है? चलो आप बोल दो कि डिवोर्स भी ले लेंगे, तो पूरी जिंदगी ऐसे बैठे रहोगे, फिर कोई किसी दूसरी बार शादी करोगे, और अगर दूसरी बार उससे भी नहीं बनेगी तो क्या तीसरी शादी करोगे? हल नहीं है ना। तो कभी भी किसी भी कारण से मंदिर को नहीं छोड़ते होते।
आप लक्ष्य देखो, लक्ष्य क्या है? अगर किसी बच्चे की टीचर से नहीं बन रही है, तो उसका लक्ष्य है पढ़ना, भले ही टीचर से बने ना बने। आपका लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, आप इसलिए मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई भी सुखद या दुखद कोई भी आपके साथ कुछ होता है घटित, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। हाथी समझ आया? बीज समझ आया? बीज कैसे लगा भक्ति का हृदय में? अब उसको पानी देना है। पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। पानी कैसे देंगे? श्रवण के द्वारा। कीर्तन, कीर्तन मतलब भगवान का नाम दूसरों को, कोई आपके पास बैठा है, आपके पास आपकी बहू आके बैठ गई, आपके पास आपकी सास आके बैठी हो, कोई भगवान की कथा शुरू करो। कीर्तन हो गया ना। अच्छा कोई नहीं, आप बोलोगे नहीं मेरी तो बहू से नहीं बनती, मेरी सास से नहीं बनती। घर में दीवारें हैं ना, तो दीवारों को सुनाओ कृष्ण कथा। कोई सुनने वाला नहीं है तो दीवारों को सुनाओ। पता नहीं हवा में कितने असंख्य आत्माएं होंगी जो आपकी कथा को सुनेंगी, उनका उद्धार होगा। ठीक है। फिर हाथी से बचाना है इस पौधे को। हाथी से बचाना मतलब कि किसी की निंदा चुगली, किसी भक्त के चरणों में अपराध, भक्त क्या जो भक्त नहीं भी है। मैंने बताया था ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे पहले, लेकिन उनकी सौतेली माता ने अपराध किया, उनको गोदी से खींच के निकाला, भला बुरा बोला। बाद में जब वो भक्त बने तो सौतेली माता को जंगल में आग में जलकर मरना पड़ गया। तो अगर कोई बंदा भक्त नहीं भी है आज, आपको क्या पता जीवन में आने वाले समय में वो कितना बड़ा भक्त बन सकता है। अगर कोई बंदा जिसको आपने बुरा भला बोला, जिसका मन दुखाया, जिसकी निंदा चुगली करी, आने वाले समय में वो भक्त बन गया, तो आपको सारे वैष्णव अपराध लगेंगे उसके। ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही किसी इंसान से आपकी बनती है, किसी इंसान से नहीं बनती, निंदा चुगली से बचो। आपकी इसका मतलब ये हुआ सुबह उठ के 16 माला करी, उसके बाद एक भक्ति की अग्नि जलाई, बाद में उस पर निंदा चुगली करके 100 घड़े पानी डाल दिया, ऐसा तो अग्नि कभी प्रज्वलित होगी नहीं। राइट? तो निंदा चुगली से बचिए, भक्तों के चरणों में अपराध नहीं करना। क्लियर हुआ? हाथी से रक्षा करनी है अपने बीज की, पर मत हाथी। ये भक्तों के चरणों में जो हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, उसकी तुलना की जाती है पागल हाथी से। पागल हाथी किसी बाग में घुसा है, सारे बाग को नष्ट कर देगा। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी। हरे कृष्णा। मृदंग बजाता था वो, हाँ हाँ हाँ, बहुत छोटी एज का बच्चा था। हम्म। ओके। हम्म। हाँ देखो। हम्म। 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 आपको सी आप देखो, आप जो लोग फोन पे भी सुन रहे हो, आपको पता है अभी पूजा ने क्या रियलाइजेशन शेयर करी है? लड़का कितनी एज बताई पूजा अपने लड़के की? 16-15 साल का। अब देखो आपकी, है ना, कुछ कार्मिक बैलेंस रह गए होंगे पिछले जन्म के, पूरा करके चला गया होगा। अभी जैसे ना मेरे को किसी ने शेयर किया था ना कि किसी के बेटी की डेथ होगी, वो उनको चैन नहीं मिल रहा, वो भक्ति में मतलब भक्ति भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि बेटी की डेथ हो गई। तो पता है क्या है? पता नहीं पिछले जन्म का कौन सा कार्मिक बैलेंस था जो बच्चा आपके साथ पूरा करके चला गया। तो आप ये देखो, अभी 14-15 साल का जो बच्चा है, वो आता है, ठीक है? और वो
देखो उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई? इंडिया में। तो भारत भूमि को बहुत पावन भूमि कहा जाता है और मरते हुए सब लोग उसको बुला रहे हैं और वो बच्चा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहा है। तो ये कैसा हुआ? आप कभी तो उसने अभ्यास किया होगा ना जीवन में। ऐसा थोड़ा है ना किसी बंदे ने हरे कृष्णा मंत्र सुना तक नहीं है और अंतिम समय में उसको हरे कृष्णा महामंत्र याद आ गया। तो इस बच्चे की कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हमारी जिंदगी के अंतिम पल आएंगे, पता तो लग जाएगा ना कि मैं मरने वाला हूँ, उस समय पे हमारे सब लोग हमारे पास खड़े होंगे, मतलब पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, ताया, मामा, मतलब जो भी खड़े होंगे उस टाइम पे, आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना, अपने मन में नाम उच्चारण करना है। मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर एक डेथ देखी, मतलब इतने फनी तरीके से लोग, मतलब मैं फनी भी क्या, मन तो करता है कि जूता उठा के पीट दूं मैं लोगों को। मतलब एक डिवोटी है, पेरेंट्स की भी उसमें आई। तो तो ये देखो कि अगर माता-पिता नाम लेते हैं तो बच्चों के में भी वो संस्कार आते हैं। हालाँकि वो बच्चा मंदिर नहीं जा रहा था क्योंकि माता-पिता नाम ले रहे तो बच्चे में संस्कार आ गए वो, है ना? तो अभी रिसेंटली मैं आपको बता रही थी, मैंने एक डेथ देखी, उसमें क्या है कि सारे बहन-भाई मरते हुए वो लेडी के पास खड़े हैं। उस लेडी का भाई आया और जिस लेडी की डेथ हो रही थी अभी रिसेंटली, उसकी एज थी आई थिंक 76-77 होएगी। भाई आया, उसकी आँखें बंद हैं। अरे यार, वो बंदी मरने वाली है, दिख रहा है, उसके प्राण निकलने वाले हैं, आँखें बंद है, उसको कुछ नहीं देख रहा। भाई ने फटाफट से उसकी आँखें ऐसे खोल दी, जैसे सोए हुए बंदे की हम आँखें खोल देते हैं ना, उसको बोल रहा है, "मुझे देख, मुझे देख।" अरे भाई, तेरे को इतना ज़्यादा अपनी बहन को अपनी शक्ल दिखाने का चाव था, तो जब वो बीमार थी तब आते, तब बातें करते। अब अंतिम समय में तुम उसका ध्यान भगवान में लगाने की बजाय आप उसकी आँखें खोल-खोल के मुझे देखो, मुझे देखो। अच्छा, अंतिम समय में किसी ने आपकी शक्ल देख भी ली भाई की, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बल्कि आपने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। अगले जन्म में वो कहीं अच्छी जगह पे जाप करके, अच्छी जगह पे जन्म लेके भगवान की भक्त बन सकती थी। आपने अपनी अपनी अपना थोबड़ा उसके आगे कर दिया, अपनी शक्ल देख दी कि मुझे देखो। इतनी पागलपंती, और ये वो लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर है वो भाई उसका। ऐसे लोग ऐसे पागलों वाली हरकतें करते हैं। जब हमारी मृत्यु होगी हमें ये भी नहीं पता आस-पास के लोग हमारे साथ क्या-क्या बिहेव करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब हमें कैसी-कैसी बातें करेंगे। अच्छा, उस लेडी की डेथ हो रही है और साथ वाले लोग उसके ही बहन-भाई, मतलब मैं कहती हूँ भाई बड़ी फ़नी डेथ थी, बहुत फ़नी डेथ थी। अब मैं बता नहीं सकती किसकी डेथ थी वो। तो भाई हम मतलब बातें पता क्या हो रही हैं कि कौन से होटल से अच्छे छोले-भटूरे मिलते हैं कि शाम के खाने में छोले-भटूरे खाए जाएँ। छोले-भटूरों की बातें हो रही है वहाँ पे, ऐसे ऐसी अवस्था में मृत्यु आई। कैसे, कैसे भगवान का नाम लेंगे? तो अभी से तैयारी कर लो, ये मरने के टाइम पे संसार के लोग बहुत बुरी हालत करते हैं। ऐसा सोचो कि सब, मेरा किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ। ठीक है? इसकी इसकी अभी से प्रैक्टिस कर लो भई, अभी से। सडनली भगवान का नाम मुँह से नहीं निकलेगा। आपको लगे मैं मरने वाला हूँ, बोल दूँगा राम, बिल्कुल नहीं निकलेगा। प्रैक्टिस करी होगी तब निकलेगा। तो प्रैक्टिस नाउ राइट नाउ। अरे ऐसे कैसे, अगर वृंदावन, ना ना ना, ऐसे वृंदावन लेके जाने से, अब कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है, वृंदावन में रह रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन जब मृत्यु का समय होता है ना, वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं। ड्यू टू सम रीजन वृंदावन छोड़ के वहां पे डेथ हो जाती है। तो मृत्यु का कोई भरोसा थोड़े ना है कि कब मृत्यु आएगी। अभी हम कथा कर रहे हैं, आपको पता है वो आंटी की डेथ कैसे हुई थी जो कथा सुनते थे सुबह सुबह, चांद आंटी। वो सुबह एक दिन पहले कथा सुनी, अगले दिन मृत्यु होगी रात को। पता नहीं मृत्यु कब आएगी। तो हमेशा बी प्रिपेयर्ड, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे हैं। आपने योगी के टाइम पे देखा नहीं कि जब योगी मृत्यु को प्राप्त होगा, जब उसने शरीर त्यागना है, पहली बात ये भूल जाए कि किस स्थान पे मृत्यु हो रही है, समय भूल जाए, उत्तरायण है कि दक्षिणायन है। बताया था ना? तो आपने इस बात के लिए प्रिपेयर करना है कि मेरे मुख से हरि नाम निकले। उसके लिए चौबीसों घंटे, ऐसा नहीं कि सुबह जोत जलाई, वहां पे खड़े होकर कुछ लिस्सा पढ़ लिया, एक माला कर दी, ऐसा नहीं। चौबीसों घंटे भगवान का नाम लेना पड़ेगा, नहाते हुए, ब्रश करते हुए, चलते हुए, खांसते हुए, पीते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए। और जो लोग भगवान का नाम ऐसे लेते हैं ना, कभी आप देखना रात को आप आपको नींद आ रही होगी, आप करवट लेके, आपको पता क्या लगेगा, मेरे मुख से हरि नाम निकल रहा है। अनकॉन्शियसली हरि नाम निकलता है, अनकॉन्शियसली। आप जब करवट लेते हो आपको लगेगा मेरे मुंह से हरि नाम निकल रहा है, और हालांकि आप जानबूझ के हरि नाम नहीं निकाल रहे हो, और ये लिखवा लो मेरी बात, ऐसा घटित होता है। अगर आज से आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हो ना,
है ना? अब ये बताओ आपको ये प्रैक्टिस करते हुए कितना टाइम हुआ है? डेढ़ महीना। आप ये बताओ, डेढ़ महीने में अगर उनकी स्थिति में ये परिवर्तन आ सकता है, और आपको पता है पूजा अर्लियर शी वाज़ वर्किंग इन अ मीट फैक्ट्री। ही वाज़ वर्किंग इन मीट फैक्ट्री। भाई ये वही है जो पहले जहाँ पे मांस काटा जाता है वहां पे ये नौकरी करती थी। तो आप ये सोचो, हम कहते हैं कि एक बार भी किसी जानवर को काटोगे तो आपको पाप लगेगा, और हम कहते हैं कि जो बंदा मांस बेचे, मांस काटे, मांस पकाए, मांस खाए, मांस बाजार से लेके आए, सबको इक्वल पाप मिलेगा। तो जो बंदा मांस की फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको, आपको क्या लगता है, उसको पाप अर्जित नहीं हुए होंगे? हुए होंगे ना पाप। तो भगवान के नाम का फल देखो कि डेढ़ महीने में वो हालत है कि सोते हुए सुबह उठते हैं और नाम निकलता है। अब पूजा के साथ ऐसा घट, और ये भाई कोई आकाशलोक की परी की बात नहीं हो रही, कोई उर्वशी मेनका की बात नहीं हो रही, ये बहुत बड़े बड़े भक्तों जिनके हमने नाम सुने उनकी बात नहीं हो रही, ये आपके मेरे जैसे इसी संसार के गृहस्थी लोगों की बात हो रही है। हम किसी बाहर की दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहे। अगर 1 डेढ़ महीना हरि नाम लेने से इनके हृदय में ये परिवर्तन आ सकता है, तो आपके हृदय में क्या नहीं आएगा? आएगा, ज़रूर आएगा। कोशिश तो कीजिए, ठीक है? तो सेकंड, ये मैं एक्चुअली मैं तात्पर्य पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन ये तात्पर्य इतना ज़्यादा सुंदर है कि मैं इसको आपको समझाऊँगी। हाथी समझ आ गया, निंदा चुगली नहीं करनी। पहले क्या बोया था? बीज, उसमें हमने पानी दिया, किसका मतलब जो हम कथा सुनते हैं और नाम जाप करते हैं। फिर हाथी मतलब निंदा चुगली, कोई अपराध भक्तों के चरणों में नहीं करना, भक्तों के चरणों में, किसी के चरणों में भी नहीं करना। ठीक है? अब एक बात बताओ, वैसे तो मैं बाकी पॉइंट कल ही चर्चा कर पाएंगे, अब 6:51 हो गए हैं। जब आपने बीज बोया कोई, बकरी तब आती है बीज को खाने जब बीज थोड़ा सा बड़ा होके पौधा निकल आता है, तब बकरी खाने आती है उसको। बताओ। जब बीज बड़ा हो जाता है माता जी, पौधा पौधों बन को जाता खाने आती है ना, ऐसा तो है नहीं ना कि बीज मिट्टी में है और बकरी खाने आएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जब आपने ये भक्ति का जो पौधा लगाया है, इसको बकरी खाने आएगी। वो बकरी कौन है पता है आपको? माला कर है। रहे हो? कौन काम सी माला कर क्रोध रहे हो? वो कैंसर कृष्णा की। माता जी। इससे क्या हो माता जाएगा? 1 मिनट रुको, आप रुको, पहले तो बोल रही हूँ ना, लेट मी कंप्लीट, लेट मी फिनिश फर्स्ट, राइट? तो वो क्या कहेंगे? हरे कृष्णा मंत्र करने से क्या हो जाएगा? तुम्हें पता है हम तो ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है? या फिर हाँ, भगवत गीता पढ़ रहे हो, मैंने बथेरी पढ़ी है पूरी जिंदगी, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। तो आपको डिस्करेज करने वाले लोग बड़े आएंगे। अरे आप तो बोरिंग होते जा रहे हो यार, ये कैसे बनते जा रहे हो, हमें तो आपके साथ बैठ के मजा नहीं आता। या आप निंदा चुगली नहीं कर रहे हो, कोई तीसरा बंदा पड़ोस से आ जाएगा कि चलो गप मारते हैं, गप्पे मारते हैं, गॉसिप करते हैं। ये बकरियां आएंगी जो आपको भक्ति से दूर लेके जाने की कोशिश करेंगी। आपके घर में ही बहुत सारी बकरियां होंगी। ले, पूरी जिंदगी तेरा रब दा नाम याद नहीं आया ना, हुन अंतिम समय माला फड़ ली। या फिर आपको ऐसे ताने मिलेंगे, मुंह में राम राम बगल में छुरी, इन तानों के लिए तैयार रहो। या फिर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये ताने आपको सुनने पड़ेंगे। और दुनिया के लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भक्ति से खींच के ले आए, राइट? तो ये बकरियां आएंगी आपके पास, वो आपके पौधे को खाने की कोशिश करेंगी, तो बकरियों पे ध्यान नहीं देना है। समझ आई? बकरियों के जैसे अगर आपने पौधा उगाया, कभी देखा है जो घर के बाहर हम लोग पौधा लगाते हैं, गमला वगैरह, उसके चारों तरफ एक बाड़ बना देते हैं कांटों की। कभी देखा होगा ना, घर पे वो कांटे से लगा देते हैं ना, ताकि कोई बकरियां उसको खाए ना। तो आप भी ऐसे बाड़ लगाओ। आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा जो मेरी जिंदगी में आया ना, ये मुझे भक्ति से दूर करके करता जा रहा है। या पता है क्या होता है? सपोज देखो, मैं क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ इसकी क्या है। आप भक्ति में आए, आपको समझ आया निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन भक्ति में आने से पहले किसी ना किसी को तो फोन करके निंदा चुगली करते थे ना। कोई भी हो सकता है, आपका बेटा, बहू, बेटी, रिश्तेदार, आपका कोई सगा संबंधी, कोई सहेली, कोई तो होगी जिसके साथ चुगली करते थे। अब आप तो भक्ति में आ गए, आप तो सुधर गए, लेकिन जिसको आपने चुगली की आदत डाल रखी है वो तो आपको फोन करेगा ना। क्यों? उसको भी मजा आता है चुगली करने में, आपको सुनने में मजा आता है, उसको सुनाने में मजा आता है। वो बंदा आपको फोन करेगा ना, और फिर वो चुगली करने की कोशिश करेगा। तो आप समझ लो, ये चुगली करने वाला बंदा कौन है? बकरी। ये आके मेरे पौधे को खा जाएगी। अब आप अपनी अपनी जिंदगी में अपनी अपनी बकरी को ढूंढ लो, उससे अपने पौधे को बचाओ। कैसे बचाओगे? उससे दूर हो जाओ। जब आपको पता है एक बंदा जब भी फोन करो उसने चुगली ही करनी है, व्यर्थ की बात ही करनी है, तो छोड़ दो उसको, उससे बात करना बंद कर दो। आप कभी भी देख लो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे 100 मैसेज डाल दो अगर,
लेकिन अगर आपके मैसेज भक्ति से रिलेटेड होंगे और आपके मैसेज रिटर्न में होंगे जिसमें सिर्फ एक लाइन में आपने प्रश्न पूछा होगा, मैं आपके मैसेज का रिवर्ट करूंगी, जो अगले दिन क्लास में मैं आपका मैसेज ले लूंगी। अगर आप मुझे 1 मिनट का ऑडियो भेजोगे ना कि मेरी ये क्वेरी है, मैं नहीं सुनती, मैं कभी नहीं सुनती, टाइम ही नहीं है इतना। और उसमें से 99% क्वेरी फालतू की होती हैं, बिल्कुल फालतू की क्वेरी, कुछ लेना देना नहीं है भक्ति से, कुछ नहीं है, सिर्फ फालतू की बातें, हमारे घर में ये हुआ, उनके घर में ये हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या कर्म कांड की बातें, हमने ऐसे सेवा करी, ऐसे करना चाहिए, मैंने ऐसे भोग लगाया, ऐसे भोग लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। मैं कर्मकांडी नहीं हूँ, मुझे डीटी वर्शिप के बारे में नहीं पता कि लड्डू गोपाल जी को कैसे स्वच्छता पवित्रता के साथ उनकी सेवा करते हैं। हाँ, मुझे भगवत गीता को कोई श्लोक एक्सप्लेन करने को बोलोगे तो जितनी मेरी मति है मैं कर पाऊंगी। भागवतम की क्लास में अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, आप इससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि माता जी महातत्व नहीं समझ आया, अहंकार दोबारा से बता दो, या ये है तो मैं समझा पाऊंगी, अदरवाइज आप मुझे जो मर्जी मैसेज भेजते हो, आई जस्ट स्किप, मैं देखती तक नहीं उसको। हाँ, अगर एक लाइन में लिख के कोई मैसेज भेज देंगे तो शायद मैं पढ़ लूं, मोस्टली मैं पढ़ लेती हूँ और उसका रिप्लाई भी कर देती हूँ, बिकॉज यू आर फोर्स टू वेस्ट योर टाइम। आपके पास इतना समय है कि आप उसको व्यर्थ गवा सकते हैं, मेरे पास है नहीं ना। जो बंदा, मतलब ये सोचो, जो बंदा पूरे दिन में नींद 3-4 घंटे की ले रहा है, क्या उसके पास इतना समय है कि आपका मैसेज सुन के वो 5 मिनट को आपको रिवर्ट करे और 15 मिनट वेस्ट कर दे? आई कैन डू टू माला इन दैट 15 मिनट्स। मैं क्यों आपका मैसेज सुनूं, मैं क्यों रिवर्ट करूं, राइट? तो आपने बकरी ना, तो बकरी को अपने अंदर आने दीजिए, अपने पौधे के पास, और खुद भी बकरी मत बनिए, प्लीज बकरी मत बनिए। आपको समय की वैल्यू नहीं है, हो सकता है सामने वाले बंदे के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो बकरी बन के उसके पौधे को मत खाओ, उतना ही बात करो जितना कि जरूरी है, राइट? मतलब ये जरूरी है बातें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो बकरियां समझ आई। अब लास्ट पॉइंट, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। 6:56 हो गया, मैं पक्का 7 बजे तक कथा खत्म कर दिया करूंगी, यहाँ पे विश्राम दिया करेंगे, पर 5 मिनट्स मोर। जब आपका पौधा बढ़ेगा, आपने कभी देखा है गमले में पौधा लगाया, उसके साथ ना घास फूस उगती है, उगती है कि नहीं? माली रखते हैं ना, फिर वो घास फूस की सफाई करता है, ठीक है? वो घास फूस की जो सफाई करता है, वो क्यों सफाई करता है उसकी? वो इसलिए करता है, अगर घास फूस नहीं उखाड़ेगा तो जो आप पौधे को पानी दे रहे हो ना, वो सारा पानी, सारी खाद आपकी घास फूस खींच लेगी, और जो मेन पौधा है वो नहीं बढ़ेगा। सपोज आपने कोई पौधा लगाया, जैसे कुछ भी लगाया, मेरे को तो पौधों के नाम भी नहीं पता, जैसे कड़ी पत्ते का पौधा लगाया, अब उसके उसमें घास खींच आ गई, आपने घास नहीं हटाई, तो जो पानी दोगे वो घास खींच लेंगी, फिर पौधा बड़ा नहीं होगा। और कई बार तो घास इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है कि मेन पौधा बढ़ ही नहीं पाता। जब आप भक्ति करेंगे तो घास उगेगी आपके पौधे के पास, है? तो इस घास को रोकना है। घास मतलब क्या? ये घास क्या उग रही है? घास है भौतिक भोग को इच्छाएं, भौतिक भोग को भोगने की इच्छाएं। कुछ भी भोग हो सकता है, छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा हो सकता है। आपका भौतिक भोग एक सूट भी हो सकता है, आपका भौतिक भोग पिज्जा बर्गर भी हो सकता है, आपका भौतिक भोग एक बड़ी गाड़ी या बड़ा घर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी टाइप ऑफ भौतिक भोग उतना स्वीकार करो जितना जीने के लिए जरूरी है। बाकी अगर इन भोगों के चक्कर में पड़ गए ना, तो फिर मुश्किल है। देखो पता है क्या है, जब आप भगवान का नाम लेते हो ना, आप माला कर रहे हो, आपको एक बात बताऊं, आपकी माला कभी वेस्ट नहीं जाएगी, कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आपने भगवान कृष्ण का नाम ऐसे भी ले दिया ना कि क्या कृष्ण कृष्ण, सारे कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, ऐसे भी भगवान का नाम ले दिया ना, वो कृष्ण कहा हुआ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप बोलो मैं कृष्ण की भक्ति नहीं करूंगा, ये भी कृष्ण कहा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका भी आपको पुण्य फल मिलेगा। समझ आई? एक बार भी कृष्ण कहा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भगवान आपको वरदान डेफिनेटली देंगे, पक्का देंगे। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी भोगों को भोगने की इच्छाएं थी, जब तक भक्ति में नहीं थे इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। जैसे ही भक्ति में आए, धीरे धीरे आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। जिसके पास धन नहीं तो उसके पास धन आ जाता है, जिसके पास मतलब बच्चे जिसकी बात नहीं मानते थे, बात माननी शुरू कर देते हैं, रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। तो भौतिक भोग जो जो आप चाहते थे वो आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखो कि घास को बढ़ाना है कि पौधे को बढ़ाना है।
ठीक है। अगर भौतिक भोगों में मन लगा लिया तो फिर मेन लता नहीं बढ़ेगी, फिर घास बड़ी बड़ी हो रही है, क्योंकि भक्ति का फल तो मिलना है। हो ही नहीं सकता भक्ति कर रहे हो और आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति ना हो। ध्रुव महाराज ने भक्ति क्यों करी थी कि मुझे ब्रह्मा जी से भी ऊपर का लोक चाहिए, तो भगवान ने मुक्ति भी दी पर साथ में लोक भी दिया ना। हो ही नहीं सकता कि इच्छाओं की पूर्ति ना हो। लेकिन इस एक बात का ध्यान रखना कि क्या मुझे भौतिक भोग की इच्छाएं पूरी करनी थी या भक्ति बढ़ानी थी। एक कमरे में अगर कथा हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, जून जुलाई का महीना है और एसी चल रहा है, तो आप ये देखो कि कमरे में कथा सुनने जा रहे हो या एसी की हवा खाने जा रहे हो। ये समझ लो। तो भौतिक भोग की इच्छाएं अगर बढ़ा ली आपने, तो इसका मतलब क्या है, आपने घास फूस बढ़ा लिया। 4 चीजें होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैंने बहुत बार सब लोगों को बताया है। इसमें से अर्थ और काम ये पहले से प्री डिसाइडेड है। अगर आपने इस जीवन में 2 करोड़ रुपया कमाना है, तो चाहे 10 घंटे काम करो, 5 घंटे काम करो, 2 घंटे काम करो, 1 घंटा काम करो, 2 करोड़ ही कमा पाओगे, इससे आगे नहीं जा पाओगे। ओवर टाइम लगाना बेवकूफी है, क्योंकि प्री डिसाइडेड है। प्री डिसाइडेड है आपकी कामनाओं की पूर्ति, प्री डिसाइडेड है आपके पास कितना धन आएगा। लेकिन धर्म और मोक्ष कमाना पड़ता है। तो अननेसेसरी के झंझटों में अपने आप को मत डालो। धर्म अर्थ काम मोक्ष में और संसारिक इच्छाओं में मत उलझो। अगर संसारिक इच्छाओं में उलझ गए, बेटे की शादी, फिर पोता देखना है, फिर उसकी शादी देखनी है, फिर बच्चे का करियर नहीं बन रहा, तो घास फूस में वृद्धि कर रहे हो। मेन लता तो बढ़ ही नहीं रही, सारा पानी तो आपका भौतिक भोग की इच्छाएं ले गई। तो देख लो कि क्या बढ़ा रहे हो, घास फूस बढ़ रहा है कि भक्ति का बीज बढ़ रहा है। समझ आया? इसके बाद भी आगे चर्चा है, लेकिन बाद में करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ। बीज लगाओ। बीज सबके हृदय के अंदर लग चुका है। बीज कैसे लगाना है छोड़ दो, सबके हृदय के अंदर बीज है, जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं। बीज लगाने के बाद पानी दो। कैसे पानी दोगे? एक तो ये भागवतम की कथा सुबह 6 बजे पक्का सुननी है। ठीक है, मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, अगर मैं एज अ स्पीकर आपको अच्छी नहीं लगती, आपका जो मन करता है, जिससे मन करता है उससे कथा सुनो, पर सुनो। ठीक है, और नाम जाप करो। फिर आपने क्या करना है, आपने पागल हाथी से अपने बाग की रक्षा करनी है। मतलब कोई निंदा चुगली नहीं करनी, कोई अपराध नहीं करना। फिर क्या करना है, बकरी से रक्षा करनी और खुद बकरी नहीं बनना। बाड़ लगाओ। कोई बंदा जो आपका टाइम वेस्ट करता है किसी भी तरीके से, भले ही वो 2 मिनट क्यों ना हो, उससे दूरी बनाइए। ठीक है, बाड़ लगाओ। बाड़ लगा ली, ना बकरी बने, ना बकरी को अपने पास आने दिया। फिर घास फूस उखाड़ के फेंको। घास फूस उखाड़ के फेंको मतलब जो भौतिक भोग की इच्छाएं हैं वो कम करेंगे, तभी भक्ति में आगे बढ़ोगे। और अगर भौतिक भोग की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, सपोज करो मेरे मन में धन प्राप्ति की इच्छा है, नहीं जा रही, तो भी भगवान की भक्ति करो। क्यों? क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं। तो अगर लक्ष्मी का वाहन क्या है, उल्लू, और लक्ष्मी जी उल्लू बना के चली जाती हैं अगर आप लक्ष्मी देवी की पूजा करोगे तो। लेकिन लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, वो बहुत चंचल है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहती। वो लक्ष्मी जी हमेशा कभी भी फोटो देखना भगवान विष्णु के चरण दबाती हुई मिलेंगी आपको, वो भगवान विष्णु के चरणों में स्थिर हैं। तो अगर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, अगर धन चाहिए, अगर भौतिक भोग चाहिए, गाड़ी बगान मंगला सब कुछ चाहिए, तो भी भक्ति ही करनी है। उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना, क्योंकि आप भक्ति करेंगे, आपके हृदय में कौन आएंगे, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण आएंगे। और लक्ष्मी जी कौन है, पत्नी है, तो वो साथ के साथ आएंगी ना, पति के साथ ही पत्नी जाएगी ना। तो जहां पति वहां पत्नी। भगवान की भक्ति करी, भगवान आके बैठे, लक्ष्मी जी पीछे पीछे आएंगी। राइट? तो अगर इच्छाएं हैं तो भी भक्ति करो, नहीं इच्छाएं हैं तो भी भक्ति करो, ऑल्टरनेट कोई नहीं। क्लियर हो गया? कथा क्लियर हुई सबको? राइट, आई होप सो कि आज की इस कथा के बाद आपके जीवन में भक्ति में वृद्धि हो। ठीक है, इस श्लोक की चर्चा हम कल करेंगे, मैं सेम श्लोक पे, कि आगे इस जो आपने बीज लगाया ये कितना बढ़ जाता है, कहां तक पहुंचता है, और इसी जीवन में जीते जी आप कैसे भगवान को प्राप्त करते हो, कल वो पूरा चर्चा करेंगे हम इस बात की। ठीक है, सो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक है, सो ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।